इस एक पार्टी में ये है कि मैं सवर्ण हो के मैं कोई क्राइम करता हूँ, मुझे 100% डर है कि मैं कोई क्राइम करूँगा तो मुझे 100% सजा मिलेगी। ये नहीं कि हाँ मैं कपर और कास्ट सपा की सरकार में मैम, ये तो आप जानते ही हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है मैम। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। तो मैम हम भी हाँ मुझे मैम था एक तो मैं थोड़ा था ही कास्ट का तो था ही। मैं आज मैं सवर्ण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, तो भी मुझे डर रहता है कि यदि मैं कोई महिलाओं के साथ कोई क्राइम करूँगा तो 100% मुझे पता है कि मुझे सजा मिलने तय है। तो मतलब सपा की सरकार में जातिवाद होता ये आप कह सकती हैं। होता ये तो बिल्कुल एकदम खुश हो जा रहे हैं। 27 के बाद इनका प्रधानमंत्री का भी हो सकता है जहाँ अच्छा, 27 के बाद मतलब हो ये- सकता है प्रधानमंत्री भी बन वहाँ जाए। बन जाए। इनका तो है अच्छा जलवा। जलवा दिख रहा अरे है। पूरी भारत में जलवा दिख रहा है इनका। योगी आदित्यनाथ हाँ। आज दिन तक ऐसा मैंने अपनी लाइफ क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो अखिलेश यादव भी हैं विपक्ष में। में वो होंगे हाँ, नो डाउट, लेकिन जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं मेरी समझ से यूपी में कोई भी नहीं है। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जैसा और कोई योगी नहीं के नहीं टक्कर में नहीं नहीं नजर नहीं आता। नहीं कोई मतलब ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज़। धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जो कि नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद से जो नतीजे सामने आए वो देखकर साफ समझ आया है कि वाराणसी में नए नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वर्ग जो है वो भाजपा का जो पहले कोर वोटर हुआ करता था, अब देखने को मिल रहा है कि जो कोर वोटर थे भाजपा के, जो वर्ग उनको पहले समर्थन करते थे, अब वो पीछे हट रहे हैं। तो इसके पीछे आखिर क्या वजह है? क्या महंगाई ही एकमात्र कारण है या और भी कई वजह देखने को मिल सकते हैं? क्या अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा महज नारा है या वाकई धरातल पर उसका असर देखने को मिलता है? तो ऐसे में जनता की राय लेंगे, जानेंगे कि जनता इस बारे में क्या सोचती है और इस बार विधानसभा चुनावों पर किस वर्ग का वोट किस ओर मुड़ रहा है। खास तौर पर ये समीकरण समझने का जो प्रयास है वो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों जी ये बताइए कि यहाँ पर जब से योगी सरकार आई है तब से क्या कुछ बदलाव आपको नजर मैम मैं तो यही पढ़ाई किया हूँ 3 साल, मुझे इतना बदलाव बनारस में का तो कहीं नहीं दिखा। वाकई बनारस बदल तो देखा। एक समय बनारस के लोग धोबी घाट बोलते थे, आज लोग बनारस को 80 घाट से नमक घाट सब नाम जानते हैं। पहले बनारस का कई नाम था, वो था धोबी घाट। आप भी जानती हैं मैम, चाहे आज लोग जितना भी 80 घाट घूम रहे, चाहे घूम रहे हैं मैम, आज इन्हीं की देन है मैम। मतलब धोबी घाट को घाट बनाया है। हाँ नहीं, जैसे लोग पहले धोबी घाट जानते हैं बनारस को कि बनारस क्या है धोबी घाट। आज में 80 घाट, नमो घाट, जितने तमाम घाट, तुलसी घाट, जितने तमाम घाट है मैम, आज उस नाम से बनारस जाना जाता है। चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे काल भैरव बाबा के नाम से हो, वही नाम से जाना जाता है। ये बदलाव हुआ है। आज सड़कें हैं मैम, आज आप ये बताओ जाम मुक्त है। मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ाई करता था मैम, 1-1 घंटा लगता था। मैं बता रहा हूँ कैंट से 1.5 जाने में 1 घंटा लगता था, आज में 15 मिनट लगता है। तो बदलाव तो है ना मैम। मतलब पहले से अब की बहुत स्थिति ज़्यादा में बदलाव। बहुत मैं जब पढ़ाई किया हूँ 3 साल, 2015 से 18 तक मैं यही पढ़ाई किया हूँ इसमें कॉलेज में, तो मैंने बदलाव देखा है मैम। आपके सामने बदलते हुए बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल बनारस को बिल्कुल देखा है मैंने। देखा। रहने वाले कहाँ के हो आप? जौनपुर। जौनपुर के रहने वाले हो। और जौनपुर की बात की जाए तो जौनपुर में बदलाव हुआ है जब से नहीं, मैं थोड़ा मैं जौनपुर विकास के मालूम पीछे रहा है मैम, इसमें कोई वो नहीं है। मैं जौनपुर बहुत पीछे रहा है, बनारस की तुलना में अराउंड बहुत पीछे रहा है। जौनपुर बहुत पीछे रहा है। अच्छा, यस मैम। क्योंकि बनारस की अगर बात होती है तो ये नरेंद्र मोदी का हाँ संसदीय बिल्कुल मैम, क्षेत्र भी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। लोकसभा चुनावों के नतीजे जो आए थे उसके बाद से कहा जा रहा है कि कई वर्ग जो हैं जो पहले भाजपा का समर्थन करते थे अब थोड़ा खतरा मैम देखिए मैम, लोगों के अंदर ये रहा होगा मैम, असंतोष रहा होगा कुछ, लेकिन मैम सच्चाई बात ये है कि सब लोग हम देखते हैं मैम। लेकिन मैं जब आप किसी अपने स्पेसिफिक पार्टी को अपने कास्ट से धर्म देखेंगे मैम, तब में भी आपने विकास को पीछे छोड़ के धर्म और कास्ट का ओर अपनाया मैम, मुझे ये लगता है मैम। लेकिन मोदी में 15 साल में जो बनारस के लिए 10 साल में उतना शायद कोई नहीं कर पाता। आज जो आज बनारस है, ये बनारस होने में शायद 50-60 साल बाद भी आज के बनारस ना हो पाता। लेकिन जब बदलाव जब हुआ है विकास का, जब नया मॉडल आया है भाजपा द्वारा, तब यहाँ पर बवाल मचा है। मैम देखिए मैम, एंटी पार्टी में बवाल करेगी, मैम डेमोक्रेसी है मैम, देखिए हर चीज़ का बवाल है। दाल मंडी अभी जब टूट रहा था मैम बिल्कुल मैम विरोध करेंगे, लेकिन मैं सबको पता रहता है ना। मुझे हम भी मैम 2 फीट घर आगे निकाले मैम, मुझको पता है मैं कल जब थोड़ा चौड़ी होगी तो मेरा घर टूटेगा ही। और मैं बवाल करूँ मैम तो मैं मुझे बेमतलब का मैं बवाल कर रहा हूँ ना। मैं सबको पता है कि मैं यदि मैं कोई चीज़ कब्जा किया है कल ना कल उसका टूटना तय है। मतलब वो गैर कानूनी कब्जे पर ही बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। क्या मैं कोई गैर कानूनी रहेगा मैम? आपके पास कोर्ट कचहरी है मैम, आप जाके वहाँ से कर सकती हैं। यदि आप चिल्ला रही मतलब के पास प्रूफ नहीं है ना कि आपने जो भी सामान आगे 10 कदम बढ़ के बनाया है मतलब वो गैर कानूनी है। अच्छा, आपकी नज़र में पसंदीदा नेता कौन है? मेरी नज़र में मैम योगी जी भी हैं, योगी जी और मोदी, दोनों बिल्कुल। और मैं देखिए मैं एक सवर्ण कास्ट का हूँ मैम, लेकिन मैं बताऊँ इस एक पार्टी में ये है कि मैं सवर्ण हो के मैं कोई क्राइम करता हूँ, मुझे 100% डर है कि मैं कोई क्राइम करूँगा तो मुझे 100% सजा मिलेगी। ये नहीं कि हाँ मैं कपर और कास्ट सपा की सरकार में? मैम ये तो आप जानते ही हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है मैम। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। तो मैम हम भी हाँ मुझे मैम था एक तो मैं थोड़ा था ही कास्ट का तो था ही। मैं आज मैं सवर्ण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, तो भी मुझे डर रहता है कि यदि मैं कोई महिलाओं के साथ कोई क्राइम करूँगा तो 100% मुझे पता है कि मुझे सजा मिलने तय है। तो मतलब सपा की सरकार में जातिवाद होता? ये आप कह सकती हैं।
होता था। हाँ कुछ ना कुछ लेकिन होता वो ही तो था। पीडीए का नारा लगाते हैं। मैम पीडीए क्या मैम कह रहे पिछड़ा हैं दलित। अच्छा मैम ठीक है ये जो दलित लगाते हैं मैम ये भी 12 साल पहले देखिए मैम जब SC STO को रिजर्वेशन मिला था उनके प्रमोशन में उसको बैकवर्ड उसको पीछे किसने खींचा था? अखिलेश यादव ने बैक किया था ना मैम। और कभी मैम आपने सुना है ये तो मैम जो अखिलेश यादव डायरेक्ट बोलते हैं कि मैं जब सवर्णों ने हर चीज़ कब्जा करके रखा है मैम, या कभी किसी में भाजपा नेता सुने आपने कि ये चीज़ मुसलमानों ने कब्जा करके रखा है, OBC ने कब्जा करके श्रवण करके रखा है? मैं एक स्पेसिफिक नहीं बोलती ना मैम, ये तो मैम डायरेक्ट एक आप एक कास्ट को बोलते हो, सवर्ण कास्ट को कि सवर्ण कास्ट नहीं सब कुछ लेके रखा हुआ है। ये चाहे आवास योजना आयु में मुख्यमंत्री, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना में, ये सबको मिला है ना मैम, हर धर्म के लोग को, हर कास्ट के लोग को। तो ये चीज़ अंतर है मैम। तो अगर पूछा जाए कि ये इनका पीडीए का नारा जो है वो धरातल पर काम करता है या सिर्फ ओबीसी को लेकर चलते हैं? मैम OBC को लेके ही चलते हैं मैम, ये बात मैम हाँ 110% मैम, इतना ही मैम सबकी बारे में बात तो दलितों की भी होती है। मैम बात वो तो करते ही हैं मैम, लेकिन सच्चाई बताए मैं रिजर्वेशन को किसने पीछे किया प्रमोशन में? इन्होंने किया ना मैम। आज मैं जितने भी अधिकारी मैम डिमोशन होके आज वो तहसीलदार हो गए, कई शिक्षक प्रिंसिपल होके आज जो जूनियर हाई स्कूल फिर से वो असिस्टेंट टीचर हो गए, इन्होंने किया ना। तो आप कैसे कह सकते हैं मैम कि मैं OBC SC सिर्फ नारा है। बिल्कुल नारा है मैम। और जितना मैं धरातल में जो काम किया है मैम, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, भाजपा सरकार ने किया है मैम। आप बता रहा हूँ आज आप सड़क पर चल रही है ना मैम, आप बता रहा हूँ इतनी सफाई चल रही है, मैंने बता रहा हूँ सड़क पे चलना ही दुश्वार होता था पहले मैम, इतनी गंदगी लोग करते थे मैम, इतनी गंदगी करते थे, आपसे कुछ हुआ नहीं है मैम। वो सब कुछ मैम भाजपा में बदलाव देखा है मैम, और आशा करते हैं आने वाले समय में और भी अच्छे बदलाव यूपी में और प्रदेश और देश में होंगे मैम। ये कहना है। भाजपा पर एक और आरोप लगते हैं कि अराजकता बहुत बढ़ गई है। मैं देखिए मैं अराजकता बढ़ गई हम ठीक है मानते हैं, लेकिन हम सबके एक डर तो रहता है मैम कि आज यदि हम कैमरे में आ गए, यदि हम कहीं कैमरे में आ गए तो हमारा बचना मुश्किल है, चाहे हम जिस कास्ट के हों, जिस धर्म के, चाहे जो भी हों। कानून से आप दायरे में कुछ भी कानून बाहर आप निकल काम करते हो मैम, तो आपके 100% आपके साथ सजा होगी। सरकार में कानूनी बिल्कुल मैं बताता हूँ मैं सवर्ण हूँ मैम, मेरी हिम्मत नहीं मैम, यदि मैं इतनी हिम्मत नहीं है हाँ मैं कुछ क्राइम करूँगा मैं सोचूँ मैं बच जाऊँगा, 110% नहीं बच सकता मैम, चाहे मैं जिस कास्ट का भी हूँ चाहे जिस धर्म का हूँ मैम। भाजपा का विकास मॉडल जब आता है तो क्या वो किसी जाति को, धर्म को देखकर आता है या? मैंने आपको बताया ना मैं अभी ना भाजपा का, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे आवास योजना हो मैम, जितने भी योजनाएं आते हैं मैम वो सारे कास्ट धर्म की यूज़ करते हैं मैम। बिल्कुल शक्ति है, जल शक्ति है, जो भी योजना है मैम, अब बता रहा हूँ मैं कांग्रेस सरकार में और भाजपा अंतर बता रहा हूँ मैं, भाजपा की जो भी योजनाएं होती हैं सेंटर की मैम वो हर जिले में दिखती है, चाहे जौनपुर जिला हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रयाग चंदौली मैम। और पहले में जो कांग्रेस में जो योजनाएं बनती थी मैम वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद और कोलकाता के लिए होती थी। अब में जो योजनाएं हैं मैम वो सारे प्रदेश में और सारे राज्यों में दिखती है मैम, चाहे नमामि गंगे हो मैम जौनपुर में देख लीजिए, जाके देख लीजिए, चाहे मैम जल शक्ति हो, सब कुछ मैम गाँव में चाहे पंचायत विभाग भवन बना हो वो मैम सब कुछ सामने दिखता है मैम। तो 27 में जनता की पसंद कौन रहेगा? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या मायावती? नहीं मायावती मैम रेस से बाहर हैं, आप ऑल अबाउट अखिलेश यादव। हाँ बिल्कुल मैम रेस से बाहर है, और मैं मुझे जहाँ तक लगता है कि योगी जी फिर आएंगे मैम। बिल्कुल आए मैम, यही चाहता हूँ मैं, बिल्कुल आए मैम। और यदि आप ये पूछेंगे साइकिल तेज चलेगी या बुलडोजर? मैम बुलडोजर। और मैम यदि आप पूछते हैं कि भाजपा योगी जी उतार किसी और चेहरा बनाती है मैं तब पर मैं उन्हीं का ही सपोर्ट करूंगा मैम। मैम बिल्कुल मैम, थोड़ा भाजपा सरकार में कानून को तवज्जो दिया जाता है। भाई चौहान जवाहिर जी, तो ये बताइए कि यहाँ बनारस में विकास हो रहा है? बहुत अच्छा विकास हो रहा है, विकास में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है। देखिए चारों तरफ तो अच्छा ही दिख रहा है, मोदी जी का जलवा दिख रहा है सब। मोदी जी का जलवा दिख रहा है। अभी 15 साल पहले पीछे जाइए तो बहुत कुछ कम था, बनारस में नहीं था, मगर अब तो हो गया है, बहुत कुछ हो गया है। ओवरब्रिज, रोड, स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया तो हो रहा है सारा काम। अच्छा, हाँ तो ये बताइए क्या बताया आपने नाम? जवाहर चौहान। जवाहर जी, तो जवाहर जी इस बार जो चुनाव होने वाले हैं अगले साल 2027 में, तो विधानसभा के चुनावों में अगर आपके सामने हम विकल्प रखें, योगी आदित्यनाथ, मायावती या सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव, किसको आप ज़्यादा पसंद करें? देखिए मैडम जी, ऐसा है कि जो सरकार काम कर रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे वाराणसी शहर में, वही सरकार आएगी और उसी का आने का संभावना पूरा है। सरकार कौन सी काम ज़्यादा कर रही है? ये बीजेपी काम कर रही है, अभी तो BJP? हाल में अच्छा काम कर रही है। हम लोग किसी पार्टी का हूँ, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बात करते हैं अखिलेश यादव की। हम दलितों का विकास करेंगे, दलितों का उत्थान करेंगे, पीडीए का नारा लगाते हैं, पिछड़ा, दलित और अनुसूचित, मतलब जो अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं उनका ज़्यादा समर्थन करते। तो ये सारे नारे जो है लगता है धरातल पर असर करेंगे? ऐसा है मैडम जी, किसी का नारा हो, किसी का कुछ हो, मगर जब तक धरातल पे काम नहीं दिखेगा तब तक नारा वारा कैसे मतलब होता है। धरातल पर काम नहीं हुआ। जब काम होगा, जब काम दिखेगा तब ना हम लोग कहेंगे कि ये लोग काम कर रहे हैं। नारा से क्या होता है? नारा तो कोई भी लगाता है, मगर काम होता है कुछ और। तो इस बार 2027 में योगी जी फिर आएंगे, योगी जी फिर आएंगे, चाहे कुछ भी होगी आएंगे। योगी आएंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल एकदम खुश हो जा रहे हैं। 27 के बाद इनका प्रधानमंत्री का भी हो सकता है जाए। अच्छा, 27 के बाद मतलब हो सकता है प्रधानमंत्री भी बन जाए। हाँ बन जाए, इनका तो है अच्छा
जलवा जलवा दिख रहा अरे है पूरी भारत में जलवा दिख रहा है इनका। योगी आदित्यनाथ हाँ। क्या नाम हो अंकल आपका? राजीव अरोड़ा। अच्छा राजीव जी, ये बताइए क्या बनारस के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, कितने साल से आपकी दुकान होगी लगभग यहाँ? यहाँ पे 15-16 साल से। 15-16 साल से है। मतलब पिछले 15-16 सालों में आपको क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है इस क्षेत्र में, खासतौर पर बनारस में? बनारस में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले गलियों की बजाय सड़कें हो गई हैं। मतलब सड़कों में सुधार हुआ है पहले हाँ से। नो डाउट। और कुछ अगर बात की जाए विकास की, तो जैसे पिछड़ी जातियों को भी उसका फायदा मिला है, क्योंकि हमेशा भाजपा पर आरोप लगता है कि हमेशा सामान्य वर्ग का ही समर्थन करते हैं। सामान्य वर्ग का ही तो उद्धार नहीं हुआ है, बाकी तो हुआ ही है। अच्छा, मतलब सामान्य वर्ग छोड़कर बाकी सब- मिडिल क्लास का ही तो उद्धार नहीं हुआ, बाकी तो सब हुआ ही है। अच्छा मिडिल क्लास तो और नीचे आ गया है। अच्छा, तो किसकी सरकार में अच्छा आपका समाज सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है? नहीं, सुरक्षित तो सबसे ज़्यादा नो डाउट बीजेपी में ही है। समाज सुरक्षित तो भारतीय जनता पार्टी में ही है, नो डाउट। और यहाँ के जो प्रशासक हैं हमारे माननीय आदित्यनाथ जी, बहुत बढ़िया हैं। कम से कम हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को, हमारी बहनों को एक मिला हुआ है कि वो रात में चाहे 12 बजे अकेले घूमे। यहाँ यूपी के अंदर कोई डर नहीं, क्या पहले ऐसा नहीं होता था? बिल्कुल कतई नहीं होता, ऐसा कतई नहीं होता था। अखिलेश यादव की सरकार में ऐसा नहीं होता था? हाँ? अखिलेश यादव की अब हम सरकार किसी का नाम नहीं लेंगे, अखिलेश सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, आज दिन तक ऐसा मैंने अपनी नहीं, लाइफ क्योंकि में मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो अखिलेश यादव भी हैं विपक्ष में। वो होंगे हाँ, नो डाउट। हाँ। लेकिन जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, मेरी समझ से यूपी में कोई भी नहीं है। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जैसा और कोई योगी नहीं के नहीं टक्कर में नहीं नहीं नजर आता। नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, कम से कम प्रशासन को लेकर के और सुख सुविधाओं को लेकर के तो आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया। बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है। और मायावती के बारे में क्या? मायावती जी के बारे में क्या? मायावती जी भी बढ़िया थी, लेकिन उनका एक खास वर्ग था, उस वर्ग के लिए बहुत बढ़िया था। मतलब कि सारे वर्गों को साथ लेकर नहीं थी। हाँ, सारे वर्गों के साथ नहीं थी। अच्छा, क्या आपको लगता है अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला है वो धरातल पर काम करता है? क्या उसमें दलितों का भी उत्थान होता है या सिर्फ ओबीसी वर्ग जो है उस पर ही फोकस है? देखिए, बहुत ज़्यादा राजनीति के बारे में हम नहीं जानते, हम बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम 45 साल से पिछले बिजनेस ही कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो समाज में हमें दिखता है वो ये दिखता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर जो है हमारा समाज जो है वो सुरक्षित है। आपका समाज सुरक्षित है बिल्कुल भाजपा के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सरकार बदलने का कोई इरादा नहीं? कोई मतलब ही नहीं है हमारा तो। जब से वोट बना है तब से लेकर के आज दिन तक 59 साल मेरी उम्र है और मैंने आज दिन तक किसी को वोट नहीं दिया। किसी को वोट नहीं? किसी को नहीं दिया, किसी भी स्तर पे नहीं दिया, चाहे वो पार्षद का हो, चाहे वो स्कूल टाइम में छात्र संघ का हो, चाहे आज की तारीख में हो, लेकिन भाजपा केवल भाजपा। भाजपा पसंद है इतनी ज्यादा आप भी? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अगर मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, सीएम फेस जो है, वो इस बार बदल दिया जाए फिर? अब ये तो देखिए उनका काम है, हमारा काम है दुकान चलाना, तो हम अपनी दुकान पे तब अपना भी भाजपा को ही वोट दें? वोट तो भाजपा को ही देंगे। चलिए ठीक है। और क्या नाम हो भाई साहब आपका? अनुराग कुमार। अनुराग जी, ये बताइए कि बनारस में आज़ादी के बाद से आपको क्या क्या बदलाव देखने को मिले? और मैं तो अभी यहाँ बनारस जल्दी आया हूँ। अच्छा, अभी आए, कहाँ के रहने वाले हुए आप? हम अतरौली मतलब संडीला में पड़ता है, हरदोई जिला। अच्छा, हरदोई जिला, मतलब वो उत्तर प्रदेश से ही? जी जी, उत्तर प्रदेश ही है। तो उत्तर प्रदेश में इससे पहले सपा का कार्यकाल आपने देखा है? अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, हाँ देखा है। और अभी योगी आदित्यनाथ है, हाँ। मायावती को भी मौका दिया गया है, तो किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ही। जी, इतने क्यों पसंद है योगी आदित्यनाथ? बस है ऐसे ही, कुछ रीजन हो सकते हैं, अपने पर्सनली भी हों और जो सोशल है वो भी है। अच्छा, अखिलेश यादव हमेशा बात करते हैं कि दलितों के साथ हैं वो, हमें ऐसा कुछ पीडीए का नारा लगाते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो पीढ़ी का। लगता है कि उनकी सरकार आने के बाद दलितों का भी उत्थान वो करेंगे या सिर्फ ओबीसी वर्ग को ही फायदा मिलेगा? उससे इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। बता सकते। ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे वो नहीं रहते हैं। अच्छा, चलिए आप अपने क्षेत्र में विकास का कार्य बता दीजिए कि क्या क्या विकास हुआ है जब से योगी सरकार आई है उत्तर योगी प्रदेश में? सरकार आई है तो वहाँ पे मतलब कोई खास विकास नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में पिछड़ा ही रहा है, सरकार किसी की भी आई है, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है।
वहाँ कोई सुनवाई नहीं। नहीं नहीं वहाँ कोई सुनवाई, सब वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चलता था। फिर भी मुख्यमंत्री चाहिए योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होता, तो वहाँ का जो सिस्टम ही है वो सिस्टम ही खराब है, अच्छा, प्रशासन खराब है। प्रशासन ही खराब है वहाँ का। हाँ यही बनारस के ही हैं। तो पिछले 16-17 सालों में आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं बनारस में? कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा हो गया है। कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा हो जो एक इसका काशी का जो अलौकिक मतलब एक छवि थी कि आध्यात्मिक नगरी है, वो ख़त्म हो गई है। मतलब वो खत्म हो गई है। कमर्शियलाइजेशन ज़्यादा हो गया, भीड़ ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, हर चीज़ कमर्शियलाइजेशन हो गया, बस वो बिजनेस लेकिन पर्पज। भाजपा का कहना है कि विकास मॉडल ला रहे हैं। विकास देखिए, विकास होगा तो पुरानी चीज़ें तो ध्वस्त होंगी होंगी। जो एक छवि बनती है लोगों के अंदर की पुरानी चीज़ें, अब जैसे मान लीजिए कोई गांव है, गांव में लोग बोलते हैं ना कि सुकून है, पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़। अब जब गांव का विकास करेंगे तो तो वो मतलब वो जो एक भावना थी, वो जो फीलिंग थी, जो जुड़ाव था बनारस से, जी वो कम हाँ। हुआ है। अभी पहले हम आज से 10 साल 15 साल पहले जाते थे घाट पे, 10 बजे के बाद वहाँ भीड़ नहीं रहती थी और सुकून रहता था घाट पे। लेकिन अब तो रास्ते में इतनी भीड़ है कि घाट पहुँचने की बात ही छोड़ दीजिए। तो मतलब वहाँ लोकल्स को बहुत हमारा ज़्यादा छूट गया है, परेशानी हमारा छूट छूट गया है गया है घाट पे, जाने ही नहीं होता। विश्वनाथ जी भी नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। ऐसा बचते हैं भीड़ भाड़ से कि मतलब भीड़ ना मिले ऐसे। अब लोग होता है कि जैसे संकट मोचन मंगलवार को जाएंगे या शनिवार को बहुत भीड़ होती है। हमारा क्या है कि हम ऐसे दिन जाएंगे जहाँ भीड़ नहीं होती। मोस्टली जाते हैं बीफे को, उस दिन कोई, हाँ एकदम कोई नहीं रहता, आराम से 1 घंटे बैठिए तो फील होता है कि हाँ कुछ रिलैक्स होता है। ऐसे जाइए भीड़ में, कुछ फ़ायदा नहीं मिलता। मतलब ऐसे विकास से खुश नहीं है जनता। नहीं, देखा जाए तो एक पक्ष विकास भी मांगता है, एक पक्ष होता है कि भाई सुकून है। देखिए, इसको टाला नहीं जा सकता विकास को। भविष्य तो यही है कि आप प्रोग्रेस करेंगे तो विकास तो होना ही होना है। पुरानी चीज़ें पीछे छूटती चली जाती हैं, नई चीज़ें आगे आती हैं, तो दोनों पक्ष को प्रॉब्लम होती है। जो भाई शांति चाहिए, जिनको सुकून चाहिए, उनके लिए तकलीफ है। जिनको विकास चाहिए, जिनकी इनकम हो रही है, जिनका कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, उनके लिए अच्छी चीज़ है ये सब। चलिए एक और सवाल लेते हैं आपसे कि अखिलेश यादव के बहुत बड़े बड़े वादे रहते हैं पीडीए को लेकर कि हमेशा दलित समाज को हम समर्थन करेंगे, उनका उत्थान करेंगे, हम आएंगे तो हम पिछड़े को जो है साथ लेकर चलेंगे, मतलब सबको साथ लेकर जो चलने वाली राजनीति है उसका दावा करते हैं अखिलेश यादव। तो लगता है सबको साथ लेकर चलते हैं, खास तौर पर दलितों को, क्योंकि दलितों की वो बात करते हैं। क्या लगता है, सिर्फ ओबीसी का समर्थन करते हैं या जब तक सत्ता में लोग रहते हैं तब तक किसी का ख्याल नहीं रहता है। सत्ता जैसे ही चली जाती है उसके बाद ये राजनीतिक हाँ नारे, कोई पार्टी हो, नारे सबका लगाना वाजिब है। अब सत्ता नहीं है तो नारे ही लगाएंगे ना भाई, दोबारा सत्ता में आने के लिए, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो कहना नारों पर भरोसा है, मुझे पर असर दिखता है? हमको भरोसा नहीं है। नहीं। और भाजपा की बात की जाए तो, क्योंकि भाजपा पर भी आरोप लगता है। देखिए, कोई भी पार्टी है 100% अपना नहीं दे सकती है। कोई वर्ग उनसे खुश भी होगा, कोई नाराज़ भी होगा, तो कहीं ना कहीं उनसे भी चूक होती है। वो भी सभी को खुश करके, एक परिवार छोटा ले लीजिए, एक परिवार में जब 8-10 सदस्य रहेंगे, वो एक मुखिया से नहीं खुश रह सकते, तो ये तो बहुत बड़ी लेवल की है, देश को चलाने की बात है। बिल्कुल जी। तो चलिए, आलोक जी की पसंद क्या है, मायावती, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ इस बार 27 के चुनाव में? देखिए, हमारा तो बीजेपी को ही है। भाजपा को ही है, योगी आदित्यनाथ। जी, काम हाँ। करने का तरीका कैसा लगता है? नहीं, इनका अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है। और बुलडोजर बाबा के, जी हाँ, बुलडोजर बाबा कहते हैं। बुलडोजर बाबा क्यों, अच्छा नाम क्यों पड़ा बुलडोजर बाबा? ये जो कार्रवाई, जैसे किसी का भी कहीं भी कोई उपद्रव में नाम आ गया, चाहे क्रिमिनल केस में आ गया, तुरंत बुलडोजर चल जाता है। हालांकि देखा जाए तो अगर केवल पर्टिकुलर किसी पे बुलडोजर चलता है, अगर पूरा खंगाला जाए तो 90% लोग, चाहे घर हो, चाहे किसी की दुकान हो, चाहे कुछ भी है, गतिविधियाँ इनलीगल ही हैं। आजकल भ्रष्टाचार का ज़माना है, पैसा देख के लोग हर चीज़ पास करा लेते हैं, घर द्वार सब। लेकिन जो पर्टिकुलर बंदा जब वो नोटिस में आता है तो उसकी बुलडोजर चला। ऐसे हज़ारों लाखों लोगों का इनलीगल सब बना हुआ है, तो वो लेकिन कहते हैं कि जाति देखकर, धर्म देखकर बुलडोजर चलाते नहीं, ऐसा तो हमको नहीं लगता। क्योंकि देखिए, शुरुआत हुई थी विकास दुबे से, विकास दुबे से शुरुआत हुई थी। लोग बोलते हैं कि किसी एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, हमको नहीं लगता। हर वर्ग को आप लिस्ट निकालेंगे ना, तो हर वर्ग, हर जाति के लोग उसमें इंक्लूड है। हाँ, नजर आएंगे। हाँ जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतलब 2027 में माना जाएगा कि यहाँ की जनता एक बार फिर से थोड़ी योगी आदित्यनाथ नाराज है जनता, लेकिन आएंगे बाबा। आएंगे बाबा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, आओ भैया चलो। कितने देर का हुआ? 22 मिनट और करते हैं, 2-4 लोगों का और लेते हैं।